हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। खाने कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। आपके पास अभी तक कोई घर नहीं है? नहीं, मेरे घर नहीं है। हम झोपड़ी में रहते हैं, काली सड़क पे झोपड़ी बना के रहते हैं, मिलिट्री की जमीन में रहते हैं। बाकी मोदी जी को मैंने ये देखा है कि हर इंसान को खिलाएं पिलाएं दिए, नमक के हलाली नहीं करना चाहिए इंसान को। बाकी कहते हैं मोदी जी गलत हैं, हम तो कहते हैं नहीं, गलत नहीं है, मेरे पिता समान है। तो आइए बात करते हैं एक और महिला से जो यहाँ पर दुकान लगाती हैं और इनके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो अपनी बता रही थी। और क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं, आइए सुनते हैं इनके मुंह से कि ये अपनी क्या समस्या बता रही हैं। क्या समस्या आप महसूस करती हैं यहाँ पर जो दुकान लगाती हैं और भी गंगा जी बढ़ी हुई हैं, तो क्या समस्या महसूस कर रही हैं? पहले कोटि कोटि प्रणाम मोदी जी को, योगी जी को। ठीक है, हम इतने साल के बाद कभी देखे नहीं कोई प्रधानमंत्री को। बाकी मोदी जी को मैंने ये देखा है कि हर इंसान को खिलाएं पिलाएं दिए, नमक के हलाली नहीं करना चाहिए इंसान को। बाकी कहते हैं मोदी जी गलत हैं, हम तो कहते हैं नहीं, गलत नहीं है, मेरे पिता समान है। और रही बात हम लोग की दुकान दौरी की, गंगा माँ ऐसी बात नहीं पूरा करती हैं। बाकी गरीब हैं, भले हैं, तो क्या हुआ है, झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग को कुछ मदद करें मोदी जी, बस इतना जानते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्षमा करिएगा। कैसी मदद चाहती मोदी जी से? और द्वार दे दें बस, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। खाने कमाने के अलावा कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। आपके पास अभी तक कोई घर नहीं है? नहीं, मेरे घर नहीं है। हम झोपड़ी में रहते हैं, काली सड़क पे झोपड़ी बना के रहते हैं, मिलिट्री की जमीन में रहते हैं। मिलिट्री की जमीन है, झोपड़ी बना के रहती हैं और अभी तक आपका अपना कोई मकान नहीं है, कोई भी आपकी अपनी जमीन नहीं है। आज तक चूंकि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतने सारे लोग बता रहे हैं योजनाओं के विषय में, बहुत सारे नेता आते भी होंगे वोट के टाइम में, तो टाइम आते हैं, बाकी कोई मदद नहीं करते हैं हम लोग को, समझ लीजिए। खाली वोट लेना हुआ तो पैर छुआ, दीदी है, बहन है, उसके बाद कुछ भी नहीं, समझ लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनकी मदद करने वाला हो। अभी तक इतनी उम्र हो गई है और अभी तक का जो समय है वो मात्र झोपड़पट्टी में बीत रहा है। खुद की कोई जमीन नहीं है, खुद का कोई मकान नहीं है, खुद की कोई छत नहीं है। लेकिन एक उम्मीद के साथ इन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है कि शायद मोदी जी मदद करेंगे। और क्या चीजें हैं और क्या दिक्कतें हैं जो आप सामना कर रही हैं? क्योंकि आप एक महिला हैं और एक दुकान चला रही हैं। एक महिला जब कोई भी काम करती है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको। ये तो हमारा रोजी रोजगार है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, पहले बताइए। मोदी जी तो ये राशन दे देंगे, पैसा तो नहीं भेजेंगे ना, और कोई चीज तो नहीं पूरा कर सकते हैं ना मोदी। पति क्या करते हैं आपके? आप दुकान चलाती हैं? नहीं रहते मेरे साथ। दो बच्चे हैं मेरे, एक बहू है, दो बेटे हैं और एक पोता है, बस। दो बच्चे हैं, एक बहू है, एक पोता है और पति साथ में नहीं रहते हैं। तो आप जो परिवार की जिम्मेदारी है पूरी, वो आप ही वहन कर रही हैं, आप ही सारा कुछ? सब हम ही करते हैं। ये गंगा माँ के दरबार में यहीं में कमाते हैं, यहीं में खाते हैं, खिलाते हैं, सब चीज पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये वो महिला हैं जो यहाँ पर अपने ऊपर निर्भर हैं, इस दुकान को चलाती हैं और दुकान से जो भी आता है पैसा, जो भी खर्च पानी यहाँ से निकलता है, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, परिवार का खर्च चलाती हैं। पर्याप्त मात्रा में निकल आता होगा इससे, जिससे कि परिवार का गुजारा हो सके। गंगा मैया जो है सब पूरा करती है, ऐसी बात नहीं है। तो गंगा मैया जो हैं सब पूरा करती हैं और किसी तरह से अपना जो काम है वो चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। बस कुछ गुजारिश है जो सरकार है, सरकार से कि सरकार इनके लिए हम लोग को बहुत है, इतने बहुत बड़ी बात है। जब इतना पेट चलाए हैं मोदी जी, तो कम से कम एक छत दे दें हम लोग को। कम से कम मिलिट्री वाला जो भगाते हैं वो तो ना भगाएंगे हम लोग के लिए, समझ लीजिए। जमीन मिलिट्री की है, आर्मी की है और आर्मी की जमीन होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो लोग वहाँ पे खाली करवाने के लिए, अतिक्रमण हटवाने के लिए, हो सकता है कि लोगों को जाने के लिए कहते होंगे। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है उन लोगों के लिए जिनके पास खुद की कोई छत नहीं है। अगर ये जाएं तो जाएं कहाँ? और जब प्रयागराज में, इलाहाबाद में इतने वर्षों से रह रहे हैं तो कहीं और जाने का कोई सवाल भी नहीं होता है, कहीं और जाने का कोई प्रश्न उठता भी नहीं है। ये एक बड़ी समस्याएं हैं जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महिलाएं सामने आई हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इस पर कोशिश करेगी विचार करने की और इन महिलाओं के लिए, इन झोपड़पट्टी वालों के लिए जो महिलाएं ऐसी जिंदगी जी रही हैं
जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, ऐसी दुकानें खोल के अपनी रोजी रोटी कमा रही किसी तरह से, और उस पर भी उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए सरकार कुछ करेगी। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।